Okay, so yes, girls, today we are starting with the topic malaria. First of all, कोई भी disease होती है, for example, malaria is the name of the disease. It is caused by a particular pathogen. That pathogen is called as causative agent. So, in case of malaria, that pathogen is called as plasmodium. And to which group it belongs? It is a protozoan. आपने ये क्लास 11th में पढ़ा है. You Whittaker's five kingdom classification you have read. Monera, Protista, then fungi, देन किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम एनिमेलिया. तो मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आपके आ जाते हैं. प्रोटिस्टम से आपके सारे यूकैरियोट्स शुरू हो जाते हैं. सो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स एंड देन प्रोटिस्टा ऑनवर्ड्स आपके सारे यूकैरियोट्स होते हैं. जितने भी आपके यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स है दे ऑल आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा. एल्गी भी प्रोटिस्टा के अंदर है, ईस्ट भी प्रोटिस्टा के अंदर है, प्रोटोजोन्स भी प्रोटिस्टा के अंदर है, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी प्रोटिस्टा के अंदर है, डाई एटम्स भी प्रोटिस्टा के अंदर है, स्लाइम मोल्ड्स थे आपके, यूग्लिनोइड्स थे आपके, ये सारे आपके प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं. देन आपका फंजाई आता है, देन आपका किंगडम प्लांटी आता है, एंड देन आपका एनिमेलिया आता है. सो प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज़ अ प्रोटोजोन एंड इट इज़ अ यूकैरियोट. इट कम्स अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है, तो ये प्रोटोजोन भी कौन सा है? दिस टाइप ऑफ प्रोटोजोन, आपने 4 टाइप के प्रोटोजोन ग्रुप्स पढ़े थे बेस्ड अपॉन द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स. एक आपने पढ़ा था अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फॉर एग्जांपल अमीबा, जिसके अंदर जो आपका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? आपका सूडोपोडिया. ठीक है, सूडोपोडिया. देन आपका अमीबॉइड की जगह पे आपका आ जाएगा सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, जिसके अंदर एग्जांपल था आपका पैरामीशियम. पैरामीशियम में क्या था? आपका सीलिया था, आपका लोकोमोटरी ऑर्गेनल. देन आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं जिसमें आपका फ्लैजिला आता है, फॉर एग्जांपल ट्रिप्नोसोमा. ट्रिप्नोसोमा आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स था. एक लास्ट में आपके स्पोरोजोअन्स थे, स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स, स्पोरोजोआ ग्रुप, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं. ठीक है, और जिसके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. तो इस स्पोरोजोआ टाइप के प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस. सो दिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज कॉल्ड एज मलेरिया. नाउ जो कॉजेटिव एजेंट होता है, कई बार वो सिर्फ एक ही होस्ट के अंदर जिंदा रहता है, कई बार वो 2 होस्ट के अंदर जिंदा रहता है, कई बार वो 3 होस्ट के अंदर जिंदा रहता है. एंड डिपेंड्स कि वो जितने होस्ट में ज़िंदा रह रहा है उसमें से किस किस में वो डिजीज़ कॉज कर रहा है. ठीक है, सो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ होस्ट हम जो पैथोजन होता है उसको बोलते हैं जो पैरासाइट है. पैथोजेंस और ऑल पैरासाइट्स. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि ई कोलाई है, ई कोलाई हमारे अंदर रह रहा है जस्ट बिकॉज इट इज़ डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अस एंड इट इज़ लिविंग इनसाइड आवर बॉडी. इट इज़ अ पैरासाइट. बट जो अभी जो 12th में जो आप आगे इकोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें पैरासाइट की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज कर दी गई है. पैरासाइट इज़ नाउ that organism which either lives inside or on the outside of the host, but it always harms the host. ठीक है, तो ई कोलाई बेशक हमारे अंदर रह रहा है बट इट इज़ नॉट हार्मफुल, सो इट इज़ नॉट अ पैरासाइट. ठीक है, पैथोजन हमारे अंदर रहता है या हमारे ऊपर एज लाइस रहेगा. हेड लाइस जो होते हैं, जुएँ जो होती हैं, वो भी एक पैथोजन है. ठीक है, पैरासाइट हैं, वो हमारे अंदर रह रहे हैं, हमारे ऊपर रह रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमें हार्म कर रहे हैं. सो ऑल पैरासाइट्स जो हैं पैथोजेंस ही होते हैं. ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट्स क्योंकि ये हार्म ही करते हैं. ठीक है, अब अगर पैरासाइट जो हमारा जो पैथोजन है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस द प्लाज्मोडियम इज़ द पैथोजन, अगर ये 2 होस्ट में ज़िंदा रह रहा है तो इसको बोलेंगे डायजेनेटिक. अगर ये एक सिंगल होस्ट में ज़िंदा रह रहा है तो हम इसको बोलेंगे मोनोजेनेटिक. अगर ये 3 होस्ट में ज़िंदा रह रहा है तो हम इसको बोलेंगे ट्राइजेनेटिक. ठीक है, लेकिन ये हमारा जो है 2 होस्ट में ज़िंदा रहता है. एक तो होता है इसका ह्यूमंस जिसके अंदर ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, एक होता है इसका फीमेल अनोफिलीज मस्किटो. ठीक है, जिसके बाइट से ये स्प्रेड होता है. कोई भी डिजीज स्प्रेड होती है आइदर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, आइदर थ्रू अ वेक्टर. नाउ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब होता है फूड, ऐसा फूड खाना या ऐसा पानी पीना जिसमें वो कॉजेटिव एजेंट प्रेजेंट हो. ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने आपको फीको ओरल रूट लिखवाया था, फीको
ओरल रूट। फीको ओरल रूट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं जब वो मोशन करने चाहते हैं, वो पॉटी करते हैं और उसके बाद ना अपने हैंड्स अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया या जो पैथोजन जो रह रहा है, ठीक है, उसने अपने एग्स ले किए हैं और वो एग्स जो है वो निकले हैं उसके मोशन के थ्रू, ठीक है, और वो उसने हैंड्स पे उसके एग्स आ गए। अब उसने हैंड्स अच्छे से वॉश नहीं किया और उसने दोबारा से खाना खा लिया, तो वो जो मेडिसिन ली थी जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया अंदर मर रहा था या वो पैथोजन अंदर मर रहा था और उसके जितने भी एग्स थे वो बाहर निकल रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक कंडीशंस वो बच्चा जो है दोबारा से उन्हीं एग्स को इंजेस्ट कर लेता है। तो इसे कहते हैं फीको ओरल रूट, मतलब फीसेस के थ्रू दोबारा से मुंह में चले जाना पैथोजन का, क्योंकि फीसेस उसके हाथ में लगे और उसने अच्छे से धोए नहीं और उस फीसेस के अंदर ही जो था वो पैथोजन का पार्ट था या पैथोजन के एग्स थे और वो फिर उसके ओरल रूट में चले गए और फिर से इंटेस्टाइन में पहुंच गए। तो ये या हम फीको ओरल रूट कह सकते हैं या हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने ऐसा खाना खाया जो कि कंटामिनेटेड था बाय दैट पैथोजन, क्योंकि गंदे हाथों से खाएगा तो फूड भी कंटामिनेटेड हो ही जाएगा, ठीक है। तो फीको ओरल रूट हो सकता है या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हो सकता है या वेक्टर हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू द टर्म वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है सेकेंडरी होस्ट। हम अगर डायजेनेटिक पैथोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पास दो होस्ट हैं जिसके अंदर ये जिंदा रहता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम जो है ये दो होस्ट के अंदर जिंदा रहता है, एक ह्यूमंस के अंदर, एक फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के अंदर। लेकिन ये डिजीज़ किसके अंदर कॉज कर रहा है? मलेरिया सिर्फ ह्यूमंस के अंदर कॉज कर रहा है, ठीक है। तो अब इनमें से एक प्राइमरी होस्ट कहलाएगा, एक सेकेंडरी होस्ट कहलाएगा। प्राइमरी होस्ट जनरली वो होस्ट होता है जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की पैथोजन की सेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एलिफेंटियासिस के केस में पढ़े तो जो कॉजेटिव एजेंट है, जो पैथोजन है, वो एक राउंड वर्म है जिसे हम कहते हैं फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म, ठीक है। और इसका नाम जो है जीनस में होता है वुचेरेरिया। जीनस तो हो गया वुचेरेरिया, स्पेशली इसकी दो जो है ना स्पीशीज पूछी जाती है और इसी की पूछी जाती है वुचेरेरिया। एक तो स्पीशीज है इसकी बैंक्रॉफ्टाई जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है नीट के बच्चों में, और एक होती है इसकी मलाई, ठीक है। ये दोनों जो है मलाई मतलब खाने वाली नहीं है, इसको अब आई थिंक सो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, या अगर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये दोनों स्पीशीज़ इसकी याद रखनी आपको ज़रूरी है। तो दिस वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और वुचेरेरिया मलाई जो है ये आपका कॉजेटिव एजेंट पैथोजन है, कौन सी डिजीज़ का? एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि अगेन ये जो पैथोजन है ये दो होस्ट के अंदर जिंदा रह सकता है। एक होस्ट है इसका ह्यूमंस जिसके अंदर ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, एक होस्ट है इसका फीमेल मस्कीटो। फीमेल कौन सा मस्कीटो? फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो, ठीक है। तो क्यूलेक्स जो मस्कीटो है इस ह्यूमन के अंदर इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल, सेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है और इसके अंदर इसकी एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो हमने ह्यूमंस को, इस वाले होस्ट को बोला गया प्राइमरी होस्ट और इसको बोला गया सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि जिस होस्ट के अंदर सेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी और जिसके अंदर एसेक्सुअल कंप्लीट होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। नाउ लेट्स कम टू अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डेंगी। डेंगी जो होता है इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, डेंगी वायरस, ठीक है, दैट इज द कॉजेटिव एजेंट और दैट इज द पैथोजन। अगेन ये जो डेंगी वायरस है इट इज अ डायजेनेटिक पैथोजन। इसके भी दो होस्ट होते हैं, एक ह्यूमंस जिसके अंदर ये डिजीज कॉज कर रहा है और एक होता है फीमेल एडीज मस्कीटो, ठीक है, फीमेल एडीज इजिप्टाई मस्कीटो अगर उसकी स्पीशीज़ भी ध्यान से देखी जाए तो क्यूलेक्स हमेशा फिलेरियासिस में आएगा और एडीज हमेशा डेंगी में आएगा, ठीक है। तो एडीज के अंदर अगेन इसका एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो हम उसको सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, और जो डेंगी में जो ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर इसका सेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है,
इसलिए हम इसको प्राइमरी कहते हैं। बट इन केस ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है और वो एनोफिलीज मस्कीटो के अंदर भी जिंदा रह रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि ह्यूमंस के अंदर इसका एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल हो रहा है, ठीक है, और अनोफिलीज के अंदर इसका सेक्सुअल हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल अनोफिलीज मस्कीटो इसका प्राइमरी होस्ट होना चाहिए था और ह्यूमंस उसका सेकेंडरी होस्ट होना चाहिए था। लेकिन जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो अपनी इंपॉर्टेंस उसकी कम होती है। बट ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस जो है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स है एंड वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमंस बिकॉज इकोनॉमिकली देखा जाए तो सबसे एडवांस्ड होने के कारण हम अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी डिजीज़ को रोकने के लिए ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे रूल चेंज किया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ह्यूमंस के अंदर एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल हो रही है। हमने ह्यूमंस को माना है प्राइमरी होस्ट एंड अनोफिलीज को माना है सेकेंडरी होस्ट। तो मैम ज़रूर पूछती है कि सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, प्राइमरी होस्ट कौन सा है, एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी होस्ट। वो आपको पता है, क्राइटेरिया इस जिसके अंदर सेकेंड सेक्सुअल साइकिल होगी वो प्राइमरी होगा, जिसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल होगी वो सेकेंडरी होगा। बट हैपन्स इन मलेरिया, ह्यूमंस के अंदर एसेक्सुअल हो रहा है और अनोफिलीज के अंदर सेक्सुअल हो रहा है। देन व्हाई हैव वी हैव यूज्ड अपोजिट टर्म्स। ह्यूमंस को सेकेंडरी होना चाहिए था, प्राइमरी क्यों रखा है? बिकॉज वी आर इकोनॉमिकली मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ सिंपल मस्कीटो, ठीक है। अब मैं हर जगह फीमेल मस्कीटो बाइट की बात करती हूँ, क्योंकि बाइट करने के लिए आपको एक पियर्सिंग माउथ पार्ट चाहिए जो कि आपके ब्लड वेसल के अंदर जाए, ठीक है, और उसके बाद आपको सकिंग माउथ पार्ट्स चाहिए जो कि आपका ब्लड सक करे, ठीक है। इन दोनों ही ये पियर्सिंग एंड सकिंग type of mouth parts are present in the female mosquitoes and absent in the male mosquitoes throughout the mosquito world, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा फीमेल मस्कीटो बाइट की बात करते हैं। अब होता क्या है कि जब फीमेल के अंदर, जैसे एडिस मस्कीटो है, इसके अंदर ये डेंगी फैलाता है क्योंकि इसके अंदर डेंगी वायरस होता है, वो इसके सलाइवा के अंदर भी होता है। जैसे ही इसने पियर्स किया है ब्लड वेसल को, इस जगह पे जो ब्लड वेसल की वॉल है वो टूटी है और ब्लड वेसल को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेकेज हुआ है, तो नाउ आई शुड क्रिएट अ ब्लड क्लॉट। तो वो ब्लड क्लॉट अगर बन गया तो पियर्स करने के बाद ये ब्लड को सक कैसे करेगा? तो व्हाट हैपन्स इज, जैसे ही ये ब्लड वेसल को पियर्स करता है ना, इमीडिएटली इट रिलीजेज इट्स सलाइवा। यहाँ पे इसके सलाइवा के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट होता है जो कि इसके आसपास जितना भी ब्लड है उसको क्लॉटिंग होने से रोक लेता है, ठीक है। जब ये सलाइवा रिलीज कर रहा है तो इसके सलाइवा में जो भी प्रेजेंट है, जो पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स जो भी प्रेजेंट है वो सारे के सारे ब्लड के अंदर, और जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट है वो भी ब्लड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सक करता है ब्लड को और निकल जाता है। लेकिन इसने अपना जो पैथोजन था, जो कि इसके अंदर बेशक डिजीज कॉज नहीं कर रहा था प्लाज्मोडियम, लेकिन इसने प्लाज्मोडियम को ब्लड के अंदर छोड़ दिया। ऐसे ही इसने डेंगू को ब्लड के अंदर छोड़ दिया और ऐसे ही इसने वुचरेरिया को भी ब्लड के अंदर छोड़ दिया। सो दिस इज हाउ अ सेकेंडरी होस्ट फीमेल मस्कीटो बाइट से आपका उसके सलाइवा के थ्रू जो पैथोजन होता है आपके ब्लड वेसल्स में आ जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म वेक्टर एंड सेकेंडरी होस्ट? सेकेंडरी होस्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर, तो हम उसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। सो वेक्टर इज दैट ऑर्गेनिज्म इन विच द पैथोजन कंप्लीट्स इट्स asexual लाइफ साइकिल, ठीक है। वेक्टर इज ऑलवेज that host of the pathogen in which the pathogen completes its asexual life cycle, except in case of malaria, except in case of plasmodium, जिसमें जो हमारा वेक्टर है उसके अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। वैसे हमेशा सेकेंडरी होस्ट में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट। वेक्टर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूरा डिस्कस करूँगी मलेरिया का लाइफ साइकिल।